अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट इरफान सदीकी। आज की इस नशिस्त में हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी उस गलती पर कि जो जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें शायद एहसास नहीं होता, और बाद में उसी गलती की वजह से हमें अदालतों के चक्कर लगाना पड़ते हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी से भी हाथ धो बैठते हैं। हम उस किराए से जो मतलब हम ले रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, और बदले में हम सिर्फ और सिर्फ अदालत में केसेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो किरायानामा, जो जब आप लोग डिज़ाइन करते हैं, जब आप लोग प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो उस वक्त एहतियात नहीं करते। हमारे यहाँ जो एक कैलकुलेशन की गई एक आम सर्वे है कि तकरीबन 50% अफराद किराए के मकानों में, किराए के दुकानों पर कारोबार करते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं किराए के। तो उस हवाले से जब किरायानामा लिखा जाता है तो उस वक्त एहतियात नहीं की जाती। अब उस वक्त कौन सी एहतियातें हैं? सबसे पहले तो ये है, जो मालिक है, जो उस मकान का, जो उस दुकान का मालिक है, वो अपने नाम से स्टाम्प निकलवाए और उस पर ये मुआयदा लिखे। मतलब अब तुम्हारे यहाँ होता क्या है कि वो दरमियान में कोई प्रॉपर्टी डीलर आ जाता है और उसको कहा जाता है कि जी आप एक फला स्टाम्प निकलवा लें, ये किरायानामा दिखवा दें। अब वो कितने का होगा? जो किरायानामा है उसका स्टाम्प कितने का होता है? हम वहाँ पर छोटी छोटी बचत के चक्कर में चले जाते हैं। कभी 50-100 रुपए का स्टाम्प निकलवा लेते हैं। तो उससे होता क्या है, जब खुदा न खास्ता अगर वो मामला ख़राब हो गया, जो किरायादार है वो शुरू में तो हमारा जानने वाला था, शुरू में तो हमारा अजीज़ रिश्तेदार था, लेकिन बाद में वही किरायादार हमारे खिलाफ हो जाता है और एक मुकदमा दायर कर देता है कि जनाब ये मतलब मुझे उठने को कह रहे हैं, और मैं इस खाली मकान में नहीं करना चाहता, क्योंकि जो मेरा मुआयदा हुआ है, तो ये जिसने मुकदमा दायर किया है वो तो खुद मालिक ही नहीं है, क्योंकि ये मतलब मुआयदा भी रजिस्टर्ड नहीं। बहुत सारे मामलात हैं। अब उसको कोशिश करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आप तक पहुँचा सकूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपने किरायानामा लिखा, अब आप एक अंदाज़ा लगाएं, 60-70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी होती है और उसको 20-25 हज़ार रुपए एडवांस किराए पर, तब किराए में आप रेंट करते हैं। जब आपने उसको रेंट पे दे दिया तो उस सूरत में होता क्या है, आपने उस किरायानामा को रजिस्टर्ड करवाना होता है। देखें, आप थोड़े से पैसे बचा रहे हैं यहाँ पर। फिर ये रजिस्टर्ड करवाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा, और कितना टैक्स बन जाएगा? इतना खास क्या टैक्स बनेगा कि 20,000 रुपया आप उससे किराया ले रहे हैं, तो 20,000 रुपये गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स ले लेगी? लेकिन वही किराया जो आपने मतलब उससे लेना था, अब उसने मुकदमा दायर कर दी। अब आप उसको साबित करने में ही अगले 1.5-2 साल लग जाएंगे आपके। अब वो प्रॉपर्टी पे वही काबिज है, इस्तेफादा वही कर रहा है, किराया ख़त्म, आप बैठे हैं, आप अदालतों पे चक्कर लगा रहे हैं आप। इसी तरह अगर आप मालिक हैं तो आप अपने नाम से वो मुआयदा करेंगे। ऐसा ना हो कि मतलब मेरी प्रॉपर्टी है और मेरा बेटा उसमें मतलब वो चला गया कि जी मैं इस मुआयदा कर रहा हूँ। अब यही बात अगर वो किराएदार के दिमाग में आ गई तो वो इस पे मुकदमा कर सकता है कि ये मतलब जो फर्द है, इससे तो ये तो मालिक ही नहीं है, तो ये मुझे क्यों प्रॉपर्टी छोड़ने को कह रहा है? इस हवाले ये छोटी सी गलती है। अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि मतलब उसके 3-4 मालिक हैं, मतलब की विरासती जायदाद थी, आपके 3-4 भाइयों के नाम आ गई, अब आप उसको रेंट पे देना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें इन 3-4 भाइयों के नाम इसी में लिख दें कि हम 3-4 भाई मालिक हैं और ये 3-4 भाई ही इसको रेंट कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होता है। एक दफ़ा का थोड़ा सी परेशानी, आपको वहाँ जाना है स्टाम्प फरोश के पास, या अब तो ऑनलाइन स्टाम्प निकल आते हैं, अपने चारों के नाम लिखते हैं। जब मुआहिदा लिखने पे बैठें तो उसमें सारों के नाम लिख दें, ताकि कल को कोई भी इशू हो तो वो चारों का नाम हो। इसी तरह उस मुआहिदे को रजिस्टर्ड करवा लें। देखें, इस वक्त कचहरियों में इस तरह के पेश बहा मुकदमात पड़े, जो कम अज कम भी 1.5-2 साल पहले तो ख़त्म होते नहीं है।
اس لیے بہتر یہ تھوڑا سا ٹیکس نہ بچائیں، تھوڑا سا آسانی نہ ڈھونڈیں، بلکہ اپنی اس 60-70 لاکھ روپے کی، کروڑوں روپے کی جائیداد کو بچائیں، تاکہ وہ کرایہ دار کل کو اگر بدنیت ہو جاتا ہے تو وہ آپ پر یہ مقدمہ نہ ہو جائے کہ مطلب ہماری پراپرٹی بھی اس کے پاس ہو، کرایہ بھی ختم، اور آپ کو عدالتوں کے چکر شروع۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا ہمارے چینل کو، اور اگر کوئی آپ کا دوست اس حوالے سے کوئی پراپرٹی رینٹ پہ دے رہا ہے یا دے چکا ہے تو اس حوالے کے اس کو بھی شیئر کر دیجیے، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔